हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि इज़ इट वाइज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको पता है कि हम सबको सेव करना चाहिए पैसा, कम से कम 10%। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन हाँ, सेव करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये पता होगा, आपने वो डिसिप्लिन डेवलप कर लिया होगा। और अब आप ये भी जानते होंगे कि आप सेव बस करके अच्छे तरीके से उसको ग्रो नहीं कर सकते पैसा को। तो आप सोचते हैं कहीं इन्वेस्ट करने का, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना दूर तक का नॉलेज पता है, क्या होता है इमरजेंसी फंड, क्या होता है इंश्योरेंस, ये सब आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इज़ इट वाइज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब हम इन्वेस्टिंग का बस बात करेंगे। इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो जब आपके पास पैसा हो गया तो आप ऑप्शन चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला जगह तो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है कि आप बैंक में चल जाइए, आरडी कर दीजिए, एफडी कर दीजिए या पीपीएफ कर दीजिए। ये सब ऑप्शंस आपके पास है जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देगा। अगर बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंट होगा, कहीं 4% होता है, कहीं 6% होता है, कहीं 8 होता है, लगभग इसी के आसपास रहता है। तो लगभग 8-10% के आसपास आपको यहाँ से मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें, या कमोडिटी बोल सकते हैं। तो वो भी लगभग अगर ओवरऑल लगभग 100-150 साल का रिटर्न देखे तो उतना कुछ खास रिटर्न नहीं रहा है। जबकि अगर पिछला 40 या 50 साल का रिटर्न देखे गोल्ड का बस, तो लगभग 17 to 18% के आसपास ग्रो किया है पिछला 40 साल का अगर बात करें तो। लेकिन अगर 100-150 साल का बात करें तो उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं रहा है। गोल्ड भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा हो सकता है कि आप ज़मीन या घर में इन्वेस्ट करें। तो अगर घर का या ज़मीन का इन्वेस्टमेंट का बात करें तो लगभग 10 से 12% के आसपास नॉर्मल कंडीशन में उस रेट से ग्रो करता है। अगर उसके आसपास कहीं रोड, स्कूल या कुछ बड़ा चीज़ अगर पास हो जाता है तो उसका रिटर्न फिर बढ़ जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में 10-12% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ये सब में थोड़ा सा दिक्कत है। घर का बेसिकली बात करें कि ये बहुत इलिक्विड होता है, मतलब अगर आपको आज पैसा चाहिए तो आप आज के आज पैसे नहीं निकाल सकते। और भी बहुत सारा पेज है जैसे कि पेपर वर्क, ब्लैक मनी, ये सब बहुत सारा टर्म्स कंडीशंस होता है जो आपको इन्वेस्ट करने में देखना है जब भी आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या घर में। तो आपके पास अदर ऑप्शन बचता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अब आपके पास एक्सपर्टीज़ है नहीं कि आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी में जो रिटर्न होता है, अगर हम बस इंडिया का इंडेक्स का बात करें तो पिछला 40 साल में ये लगभग 16 to 17% से ग्रो किया है। सेम एज गोल्ड। गोल्ड और स्टॉक्स का रिलेशन एकदम उल्टा होता है। अगर आपको नहीं पता तो जब स्टॉक्स गिरता है तो गोल्ड चढ़ता है। अब वो क्यों होता है वो हम कभी और वीडियो में बताएंगे। अभी बस इतना ही समझिए कि आपके पास इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसका पिछला 40 साल का रिटर्न रहा। बस इंडेक्स का हम बात करें, सेंसेक्स या निफ्टी का, सेंसेक्स का बेसिकली, क्योंकि 1979 में सेंसेक्स बनाया गया जो फाइनली एक बास्केट स्टार्ट हुआ था 5-6 साल बाद। तो ओवरऑल बस इतना ही समझिए कि लास्ट 40 साल में लगभग रिटर्न रहा है 16 से 17%, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर लगता है कि 17% के आसपास रिटर्न देना कंपाउंडेड पर ईयर, तो जो काफ़ी बड़ा वैल्यू आपका क्रिएट करने का पावर रखता है। इसीलिए हर कोई चाहता है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और आपको कुछ नहीं आता है इक्विटी में, इसीलिए आप सोचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें डायरेक्टली। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा और आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारा म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स को बीट करता है और काफ़ी मार्जिन से भी बीट करता है। जैसे अगर इंडेक्स का पिछला 40 साल का रिकॉर्ड 17% है, तो अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड चुन लिए हैं, अच्छा म्यूचुअल फंड कहने का मतलब है कि उसका फंड मैनेजर बढ़िया होना चाहिए, उसका सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए, उसका व्यवहार सही होना चाहिए, मतलब उसको टैक्स सिलेक्शन का जो आइडिया है वो बढ़िया होना चाहिए, कहने का ये मतलब। तो अगर आप बढ़िया चुन लेते हैं तो आपको जो रिटर्न रहेगा वो उससे ज़्यादा मिलेगा, जो इंडेक्स का रिटर्न रहता है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो हर कोई चाहता है कि रिटर्न जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा ग्रो करेगा। आपको ये 16% या 17% उतना कुछ खास नंबर नहीं लग रहा है कि 100 रुपये था वो 116 रुपया हो गया। यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा बड़ा नंबर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप इसको कंपाउंड कीजिएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल बाद देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि आपको रिटर्न मिलता है इतना कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। सपोज मान लेते हैं 5 साल में डबल हो जा रहा है, तो आप अगर मान लेते हैं कि छः बार डबल कर लेते हैं, लगभग 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपका पैसा 6 बार डबल होगा। मतलब अगर आप 1 रुपया रखे थे तो पहला 5 साल में वो 2 हुआ, फिर दूसरा 5 साल में 4 हुआ, फिर हुआ 8, 16, 32, 64, मतलब आपका 1 रुपया 64 रुपया हो गया 30 साल में। आप किसी ऐसे जगह रखें जहाँ 5 साल में बस पैसा डबल हो रहा था। 5 साल में डबल हो रहा था, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए कि 5 साल में डबल हो रहा है, हमको पता चलेगा। तो लगभग परसेंट आता है, कैलकुलेटर में 72 से आप डिवाइड करके कर सकते हैं।
72 डिवाइडेड बाय अगर आप परसेंटेज कीजिएगा या ईयर कीजिएगा तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना साल में आपका पैसा डबल होगा। फिर हम आपको कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं। अगर आपका पैसा 5 साल में डबल हो रहा है मतलब 72 डिवाइडेड बाय 5, तो आप अगर 14.4% लगभग 15% के आसपास अपना अगर रिटर्न रखते हैं तो आपका पैसा लगभग 5 साल में डबल हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, तो अगर 5 साल में डबल हो रहा है मतलब 30 साल अगर आप उस पैसे को रखते हैं तो आपको 1 रुपये का लगभग 64 गुना मिलेगा। तो यही एक रीज़न है जिसके वजह से हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। खैर ऑप्शंस अदर भी अवेलेबल है, प्रायोरिटी आपका कौन सा है और आप किस तरीके से सोचते हैं ये सब कुछ डिपेंड करता है। और एक चीज़, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कभी भी आप इन्वेस्टिंग करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो। खैर ये था मेरा आपको सजेशन, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।